पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कभी भी कर सकती है। लेकिन इससे पहले जो अन्य राज्यों की तरह यहां भी फ्री बीज की चर्चा खूब हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी इस बार सीधे महिलाओं युवाओं को फोकस करेंगी क्या? अब एक बड़े वोट बैंक को सीधा साधने की कोशिश में है ममता बनर्जी। कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरा खेल पलट सकती हैं। तो कौन कौन सी वो योजना है उसे इस वीडियो में समझेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बीते एक दशक में बेहद ही निर्णायक रूप से बदली है और आज महिलाएं महज मतदाता ही नहीं बल्कि नीतियों की दिशा तय करने वाली सामाजिक आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर रही हैं। अब सवाल योजनाओं को लेकर है, तो किन किन योजनाओं से ममता खेल पलट सकती है इसे एक एक कर समझिए। सबसे पहला रूपश्री योजना। रूपश्री योजना के तहत अब तक 22,02,000 महिलाओं को विवाह के समय 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है और इस योजना पर राज्य सरकार 5558 करोड़ रुपए के राउंड में खर्च कर चुकी है। दावा यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं को सम्मानजनक शुरुआत का सहारा इससे मिलता है। दूसरी योजना है कन्याश्री योजना। कन्याश्री योजना ने बालिकाओं के शिक्षा को नया आधार दिया। लगभग 1 करोड़ छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जा चुकी है, जिस पर 16,554 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ है। इस योजना को देश विदेश में बालिका शिक्षा और ड्रॉप आउट रोकने की एक सफल मिसाल भी माना जाता है। और तीसरी योजना है लक्ष्मी भंडार योजना। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत बंगाल के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाते हैं। हालांकि ममता बनर्जी अब इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी हैं और इस बार लक्ष्मी भंडार योजना से ममता को पहले से कहीं अधिक लाभ मिलने की संभावना है और इसे ममता का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। चौथी योजना है महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME। महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME में राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान बंगाल का है, जहां भारत के कुल महिला स्वामित्व वाले MSME का 23.42% कुल हिस्सा है। MSME की संख्या के मामले में राज्य पहले नंबर पर बना हुआ है और यह आंकड़ा इसलिए भी संकेत दे रहे हैं कि महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की चालक शक्ति भी बन रही हैं। पांचवी है मुक्तितर आलो योजना। सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़ी और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए मुक्तितर आलो योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। साल 2025 तक इस योजना पर 1 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसमें हजारों महिलाओं को कौशल विकास और आत्मनिर्भर का अवसर भी मिला है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में महिला सशक्तिकरण की यह यात्रा बताती है कि जब नीतियां महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई जाती है तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य की राजनीति और आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखती हैं। शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाकर राज्य एक मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाकर राज्यों को ममता बनर्जी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में लगातार रही हैं। चौथी बार अगर ममता बनर्जी सत्ता में आती हैं तो इसका श्रेय उनकी टू वेलफेयर योजनाओं को दिया जाएगा। टू वेलफेयर में महिला हैं और युवा हैं। युवा सारथी योजना में 78 लाख युवाओं के लिए उम्मीद भी है, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि 9 दिनों में पश्चिम बंगाल में करीब 78 लाख युवाओं ने आवेदन कर दिया। ये योजना क्या है? तो इसमें बजट में बताया गया कि बेरोजगार युवाओं के लिए योजना शुरू की गई है। 21 से 40 साल तक के बेरोजगार युवाओं के लिए इस योजना को शुरू किया गया और इसका न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। चयनित युवाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की सरकारी घोषणा है। 1 अप्रैल 2026 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बेरोजगार युवा अधिकतम 5 साल या फिर जो खुद की नौकरी मिलने के बाद इस योजना का लाभ उठा सकते हैं कुछ दिनों तक। अब
ऑन और ऑफलाइन आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 15 फरवरी 2026 से इस योजना की शुरुआत हुई, लोकप्रियता काफी बढ़ी है। जगह जगह पर कैंप लगाकर आवेदन मांगे जा रहे हैं। 294 विधानसभा क्षेत्रों में इसके लिए विशेष कैंप लगाए गए थे और शुरुआत में आवेदन ऑफलाइन था, लेकिन भारी भीड़ के कारण 16 फरवरी 2016 से आधी रात से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी ममता सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। ममता की रणनीति को अगर समझना है तो इससे यह भी समझिए कि पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में टीएमसी ने 294 सीटों में से 213 सीटें जीती थी। 77 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा था और ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति इस बार महिला और युवा वोटरों पर टिकी हुई है। 2021 में 3.76 करोड़ महिला वोटर थी और इनके आयु में देखें तो 21 से 40 वर्ष की हिस्सेदारी थी। 45% इस बार इसका अनुमान रहने वाला है। अगर ऐसा माना जाता है तो ममता बनर्जी के लिए आने वाले समय में जो ये विधानसभा के चुनाव हैं उसमें महिला और युवाओं की भागीदारी खास रहने वाली है। लेकिन एक चीज और समझने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी जिस तरह से अपनी प्लान और मास्टर प्लान तैयार कर रही हैं, ठीक उसी तरह से विपक्ष भी उनके सामने डटकर खड़ा है। अब ऐसा नहीं है कि विपक्ष में जैसे एनडीए है जिसमें मुख्य रूप से जो बीजेपी पार्टी है वो हाथ पर हाथ धरकर बैठी होगी, तो ऐसे भी बिल्कुल बात नहीं है। जिस तरह से आप बिहार के विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो एनडीए ने एन मौके पर पूरा खेल ही पलट दिया था, महिलाओं को एक मुश्त 10,000 रुपए उनके खातों में भेजकर। अब हो सकता है कि एनडीए एक दूसरा गेम भी पश्चिम बंगाल के लिए तैयार कर रही होगी, लेकिन फिलहाल एनडीए का प्लान क्या है यह सामने नहीं आया है। लेकिन ममता बनर्जी जिस प्लान के तहत पश्चिम बंगाल को चला रही हैं और चुनाव से पहले जिस चीज का ऐलान कर रही हैं वो एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। लेकिन असर कितना होगा विधानसभा चुनाव में यह आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल कुछ इस पर अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और यह भी आप ध्यान रखिए कि मार्च से अप्रैल होते होते चुनाव यहां पर कराने हैं, तो जो चुनाव आयोग है वो किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है कि इस दिन चुनाव होना है। कुछ अपडेट के साथ हम आगे आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपकी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।